क्योंकि देखो अंत में जब आप कार चलाओगे तो सीएनजी आपको डलवानी है, कोई यूट्यूबर डलवाने नहीं आएगा। सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा, कोई दूसरा यूट्यूबर आपके हेल्प करने नहीं आएगा। और जब आपको अपने लोन की ईएमआईज भरनी होंगी वो भी आप ही को भरनी है, तो बहुत सोच समझ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं कि भाई टाटा नेक्सॉन जो सीएनजी आ रही है, क्या आपको उसके लिए अगले 1 से 2 महीने वेट करना चाहिए? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि भाई उसकी लॉन्च डेट जो है ऑलमोस्ट काफी पास आ चुकी है। सो पॉसिबली दिवाली के आसपास इस कार का लॉन्च होने वाला है। जैसे ही कर्व के आईसी वेरिएंट्स आ जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट नंबर टाटा नेक्सॉन सीएनजी का ही है। सो जो बिगेस्ट क्वेश्चन या डाउट लोगों के माइंड में चल रहा है कि भाई हम टाटा नेक्सॉन सीएनजी का वेट करें या फिर जो उसका टफेस्ट और सबसे खतरनाक कॉम्पिटिटर है जो कि हो जाता है ब्रेजा सीएनजी, उस तरफ चले जाएं। अब दोस्तों देखो, ये जो दोनों कार है ना, देश की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाटा नेक्सॉन की सेल्स काफी ज्यादा है। एक तरफ है भाई टाटा नेक्सॉन की सेफ्टी, बेहतरीन बूट स्पेस, बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस, टर्बो इंजन की पावर, और दूसरी तरफ है भाई मारुति ब्रेजा की माइलेज, मारुति ब्रेजा की रीसेल, और साथ में कार का ओवरऑल जो एक वैल्यू फॉर मनी फैक्टर होता है उसका ऐड होना। तो करे क्या भाई, दोनों तो कर ही नहीं सकते। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, मैं पॉसिबली आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा ताकि आप एक रॉन्ग कार अपने घर पे लाने से बच जाएं। चैनल पे अगर आप नए हो या फिर हमारे एग्जिस्टिंग व्यूअर हो, वीडियो को लाइक करने में कृपया संकोच ना करें, शर्म ना करें, भेदभाव ना करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई दोनों कार्स के प्राइसेस की। अब जो ब्रेजा सीएनजी है आपको 10,50,000 रुपए के आसपास ऑन रोड देखने को मिलती है। सो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि जब नेक्सॉन सीएनजी आएगी तो उसका जो प्राइस है 10,50,000 रुपए से नीचे ही या उतना ही होना चाहिए। हालांकि जो नेक्सॉन का भी बेस मॉडल है उसकी प्राइसेस को कट करते करते 9 लाख पे टाटा ने पहुंचा दिया है। सो टेक्निकली तो लाख रुपए तक का डिफरेंस आता है, तो आपको 10 लाख रुपए तक मिलनी चाहिए नेक्सॉन सीएनजी, बट 10,50,000 रुपए इज द हाईएस्ट बेट जो मुझे लग रहा है। इससे ऊपर उस कार का प्राइस नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों माइलेज की। अब जो ब्रेजा की ARAI माइलेज है सीएनजी में 25 क्लेम होके आ रही है, पर अगर हम टाटा नेक्सॉन की बात करें, इसकी ऑफिशियल माइलेज अभी तक टाटा ने अनाउंस नहीं करी है। पर ऐसे बहुत सारे न्यूज पोर्टल है भाई जो अपने आप में ही खूब ज्ञानी है। सो मैंने ऐसे रैंडमली चेक करा तो ऑलरेडी जो न्यूज आ रही है कि भाई 20 के आसपास ARAI माइलेज इसकी आएगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये माइलेज टाटा की तरफ से कंफर्म होके भी नहीं आई है, ना ही इस कार का ARAI टेस्ट कोई हुआ है। ये न्यूज पोर्टल अपने अकॉर्डिंगली गैस कर रहे हैं। मे बी उनको लगता है कि भाई टर्बो इंजन में सीएनजी आ रही है तो हो सकता है कि माइलेज यहाँ पे कम आए। सो देखो, रूमर्स के अकॉर्डिंगली तो ब्रेजा की माइलेज ज्यादा हो सकती है, पर रियलिटी में क्या है वो कार आने के बाद में ही पता चलेगा। पर माइलेज और कार के प्राइसेस खाली इन 2 फैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा देखना वीडियो को। दोस्तों अगर हम टाटा नेक्सॉन की बात करें तो टाटा नेक्सॉन सीएनजी की खासियत ये होने वाली है कि भाई टर्बो में सीएनजी आएगी, और एक खबर आ चुकी है कि ये ऑटोमेटिक सीएनजी भी आ सकती है। साथ ही में अगर हम कंपटीशन को देखते हैं जो कि ब्रेजा सीएनजी है, अब ब्रेजा सीएनजी भाई कई सालों से लॉयल्टी के साथ कंज्यूमर्स को खुश करती आई है। सो यहाँ पर आपको बस एक माइनर रिस्क ये है कि जब नेक्सॉन सीएनजी आएगी तो शुरुआती दिनों में हो सकता है कि भाई कार में कुछ कमी पेशी निकल आए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई मैं अपने व्यूअर्स के साथ काफी लॉयल रहता हूं और मैं बिल्कुल ऑथेंटिक डिटेल आपको बताना चाहता हूं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाके मारुति ब्रेजा सीएनजी ले लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जाके मारुति ब्रेजा सीएनजी ले लो या कोई और ब्रांड की कार ले लो। आप टाटा की ही नेक्सॉन सीएनजी लेना, पर आपको करना ये है दोस्तों, कम से कम 1 से 2 महीने का वेट करना। उससे ये होगा कि लोग जो खरीद रहे हैं उनके रिव्यूज आने शुरू होंगे, एंड लेट द कार ओनर्स स्पीक। वो खुद बताएंगे कि भाई कार में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चीजें हैं जो अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। अगर सब कुछ पॉजिटिव फीडबैक रहता है तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो यार कि अगर मैं 2 महीना वेट करूंगा, इतने में तो कार की वेटिंग 2 महीना बढ़ जाएगी। तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आप चाहो तो सिर्फ आप जाके बुकिंग अमाउंट दे आओ, कार को लेना मत, वेट करना, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो। दोस्तों वापस आते हैं मारुति ब्रेजा में। अब मारुति ब्रेजा डेफिनेटली भाई लोगों के साथ ऑनेस्ट रही है, लॉयल रही है, अच्छी माइलेज इस कार ने दी है, पर कुछ लोगों को इसकी सेफ्टी को लेके कंसर्न है। क्योंकि फॉर एग्जांपल बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स नहीं आते, और जो कार का लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें भी इसने 4 स्टार स्कोर करा था कई साल पहले ग्लोबल एनकैप में। पर कंपैरेटिवली टाटा नेक्सॉन 2024 के लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से भी आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाके ही देगी। तो भाई अगर आपका पूरा ध्यान सेफ्टी की तरफ है तो डेफिनेटली आपको टाटा नेक्सॉन सीएनजी की तरफ जाना चाहिए। अब वापस आते हैं भाई टाटा नेक्सॉन पे। अब क्योंकि हमने कुछ बुराई ब्रेजा की भी करी है तो नेक्सॉन की भी सुननी तो पड़ेगी। अब नेक्सॉन में आ रही है भाई टर्बो में लग के सीएनजी। तो यहाँ पर कई लोगों को ये लग सकता है कि भाई ऑलरेडी टाटा के इंजन जो है लॉन्ग लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इंजन में काफी परेशानियां आ जाती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये आप लोगों के फीडबैक्स, कमेंट्स और इंटरनेट पे काफी लोग खुद रिव्यूज डालते हैं। हालांकि ये सारी कार्स में नहीं है, पर डेफिनेटली ये रिव्यूज आते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में ये डाउट या संदेह आ सकता है कि मैंने कई साल अपनी मेहनत का पैसा जोड़ा, क्या मुझे
टर्बो सीएनजी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक ही चॉइस बचती है कि आप रिस्क लो या तो रिस्क फ्री रहो। अगर आपको रिस्क फ्री रहना है, आपको जीरो रिस्क चाहिए, तो आपको ब्रेजा सीएनजी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप टाटा मोटर्स को पसंद करते हो, आपको टाटा की ही कार लेनी है, तो थोड़ी लॉयल्टी आपको भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि देखो टाटा भी भाई काम तो कर रही है टेक्नोलॉजी पे, ऐसे सडनली नहीं ला रहे हैं, काफी सालों से ये लोग R&D कर रहे थे, तो थोड़ा बिलीव तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। पर अगर आप रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं हो, आप बार बार सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहते, सो डेफिनेटली आई विल रेकमेंड यू भाई नॉट टू गो विद नेक्सॉन सीएनजी। दोस्तों नेक्सॉन सीएनजी में आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आपको बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि भाई वो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। पर यहां पर आपको ब्रेजा सीएनजी में बूट स्पेस नहीं मिलता है। बीच में मारुति ने कुछ र्यूमर्स को लाया था कि एक नई सीएनजी आ रही है, ब्ला 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 आ रहा है, एक हवा का बुलबुला सा बनाया, उसके बाद सब खत्म हो गया। लोगों को लगा भाई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आएगा, ऑटोमेटिक सीएनजी आएगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सीएनजी आएगा, पर ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी की कोई अपडेट नहीं है। बूट स्पेस आएगा नहीं आएगा इसकी कोई अपडेट नहीं है। तो अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो वो आपको नेक्सॉन सीएनजी में मिलेगा। अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑटोमेटिक चाहिए तो वो भी आपको सीएनजी नेक्सॉन में ही मिलेगी। अगर हम बात करें दोनों कार की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, और आई थिंक ये अराउंड 6 से 8 mm है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ब्रेजा में 198 mm की आती है। तो अगर आप प्रैक्टिकली से काउंट करने बैठते हो कि भाई 8 mm कितना होता है, सो इट विल नॉट मेक मच ऑफ सेंस। तो मेरे लिए दोनों कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है देखा जाए तो न्यूट्रल है। हालांकि ऑन पेपर नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा आपको नजर आती है। सो सिंपल शब्दों में भाई नेक्सॉन की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज्यादा है ब्रेजा से, पर इसको मैं डील ब्रेकिंग नहीं मानता। सो दोनों कार्स को पर्सनली भी चेक कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो आता है भाई कार के इंजन से रिलेटेड, क्योंकि सीएनजी इंजन के थ्रू ही काम करती है। अब मारुति में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसके अंदर आपको सीएनजी लग के आती है। सो टेक्निकली इट्स रियली काम, कंपोज्ड और शांत स्वभाव वाला इंजन, जिसमें कोई टर्बो के इश्यूज, टर्बो लैग नहीं होते, इजी टू मेंटेन होता है। कंपैरेटिवली नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिल रहा है, जिसके अंदर आपको सीएनजी आती है। अब न्यूज ये भी आ रही है कि हो सकता है कि भाई इसमें एक एनए इंजन आ जाए। अब दोस्तों कुछ वेबसाइट पे ना ऐसी न्यूज आ रही है कि भाई इसमें एनए इंजन आ सकता है, और टू बी ऑनेस्ट मैं इसके लिए 50-50 वाली सिचुएशन लेकर चल रहा हूं। अगर तो एनए इंजन आता है, जो कि भाई मुझे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, तो अगर आ गया गलती से एनए इंजन भाई, तो फिर ब्रेजा की मट्टी पलित हो सकती है। पर अगर नहीं आता तो फिलहाल इंजन के मामले में बेटर परफॉर्मेंस सीएनजी में आपको ब्रेजा में मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कार के रीसेल फैक्टर की। अब मारुति ब्रेजा की रीसेल जो है काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कार की लाइफ ज्यादा हो जाती है। कार आराम से भाई 10 से 15 साल के बीच के स्लैब में चलती है। डिपेंड करता है आप कैसे मेंटेन करते हो, कितना टाइमली सर्विस करवाते हो, तो ये कार बहुत अच्छा आपका साथ दे पाएगी। अगर बात करें ऑन द अदर साइड टाटा नेक्सॉन की, तो रीसेल वैल्यू बहुत बेस्ट तो नहीं है, पर कार बिक जाती है। बट थोड़ा डिफरेंस है, ब्रेजा की ज्यादा रीसेल है। अब जब नेक्सॉन सीएनजी आएगी, सो इट विल एटलीस्ट टेक 2 to 3 years ऑफ टाइम, यानी कि 2 से 3 साल लगेंगे नेक्सॉन सीएनजी को अपनी एक मार्केट में, रीसेल मार्केट में पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि वे पहले लोग चलाएंगे, उसका फीडबैक लाएंगे, इंतजार करेंगे। सो यहाँ पर भी थोड़ा आप रिस्क साइड रहोगे। तो बात करते हैं कंक्लूजन की कि करना क्या चाहिए। देखो दोनों ही कार जो है देश में अपने अपने हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि नेक्सॉन सेफ्टी, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस, इंजन पावर के मामले में आगे है। कंपैरेटिवली ब्रेजा एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जिसकी माइलेज ज्यादा है, रीसेल ज्यादा, और इंजन काफी ज्यादा स्मूथ और अच्छा है, और लुक्स पे काफी अच्छी लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है कि भाई मैं बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता, मेरी बहुत ही ज्यादा मेहनत की कमाई है, मुझे ऐसी कार चाहिए कि भाई उसको लेके चलाना शुरू करा और सर्विस सेंटर के ना के बराबर चक्कर काटना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए मारुति ब्रेजा की तरफ आपको जाना है। अगर आपको कल को अपनी कार की रीसेल वैल्यू ज्यादा चाहिए, होने को तो नेक्सॉन की बढ़ सकती है, पर वो भी रिस्क फैक्टर है, बढ़ेगी पर उसमें वक्त लगेगा। पर अगर आप ब्रेजा लेते हो तो डेफिनेटली अगर आप उसको 5-7 साल बाद कभी भी बेचना चाहो तो आपको बहुत अच्छा पैसा देकर जाएगी। अगर आपको ऐसी सीएनजी कार चाहिए जो भाई बिल्कुल टेस्टेड है, कंफर्म ज्यादा माइलेज देगी, तो उस केस में ब्रेजा सीएनजी है, क्योंकि लोग ऑलरेडी चला रहे हैं और ज्यादा माइलेज आ रही है। तो टाटा नेक्सॉन किनको लेनी चाहिए दोस्तों? अगर आप कोई ऐसे शख्स हो यार कि आपको बस इसी बात से मैटर करता है कि भाई मुझे सेफ्टी टॉप नोच प्रायोरिटी पे चाहिए, सो टाटा नेक्सॉन इज द कार यू शुड गो। अगर आपको अच्छी पावर चाहिए, आप बिल्कुल एक ऐसे पर्सन हो जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहता है, आप हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हो, देन यू शुड गो विद टाटा नेक्सॉन सीएनजी। आपको रीसेल से भी फर्क नहीं पड़ता है, आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि देखो अगर टाटा प्रोडक्ट ला रहे हैं तो कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करा ही होगा। सो हल्का सा रिस्क है, बहुत मेजर नहीं है। और जो मैंने आपको सलाह दी है, अगर आप उसको भी साथ में अप्लाई कर लेते हो कि शुरू के 2 महीने बस रुक जाओ, लोगों को लेने दो, लेट देम पुट द रिव्यूज। खाली जो शुरुआती में एक शोशाबाजी सी बनती है कि भाई यूट्यूब पे एकदम से बहुत सारी हजारों वीडियोस आ जाएंगी, सारे यूट्यूबर्स की बहुत तारीफ करेंगे, बट एकदम से कार का एक्चुअल रिव्यू निकलकर सामने नहीं आता है। सो अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहो तो नेक्सॉन भी आपकी बेस्ट बाय कैटेगरी में आ जाएगी।
अगर आपको बूट स्पेस चाहिए ही चाहिए, आप ब्रेजा की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, देन यू शुड गो विद द नेक्सॉन। सो दोस्तों अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि दोनों ही कार्स में कोई सही या गलत नहीं है, और मैं ये कहना चाहता हूं दोनों कार्स बहुत बेहतरीन है। आपको अपना यूज केस समझना है कि कौन सी चीजें, कितना रिस्क, कैसे आप कार को चलाना चाहते हो। क्योंकि देखो अंत में जब आप कार चलाओगे तो सीएनजी आपको डलवानी है, कोई यूट्यूबर डलवाने नहीं आएगा। सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा, कोई दूसरा यूट्यूबर आपके हेल्प करने नहीं आएगा। और जब आपको अपने लोन की ईएमआईज भरनी होंगी, वो भी आप ही को भरनी है, तो बहुत सोच समझकर सटीक तरीके से रिलैक्स होके, बिना किसी की इन्फ्लुएंस में आके, अपना दिमाग लगा कि करंटली आप कहाँ स्टैंड करते हैं फाइनेंशियली, आपका रिस्क फैक्टर क्या है, उस हिसाब से फैसला लीजिए। क्योंकि सेफ्टी भी जरूरी है। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उसमें लिखिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा टॉप 5 क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिस कार में वो ज्यादा निकल कर आती हो, वही कार आपके लिए है। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।